हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा यहाँ पे उत्तराखंड के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो आज हमारा टॉपिक है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, संज्ञा। अब इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या चीज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, संज्ञा होती क्या है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये होता है नाउन, और हिंदी में से बोलते हैं संज्ञा। तो किसी संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, श्याम क्या है? एक प्राणी का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान है। आम क्या है? एक वस्तु है। मिठास उसका भाव है। गाय आदि। अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, तो ये 5 प्रकार की हमारे पास संज्ञा होती है। पहली होती है आपकी व्यक्तिवाचक। अब आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है आपकी जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आती है आपके तीसरी आती है आपकी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 3 तरह की हमारी संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा 2 तरह की होती है। जातिवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, ध्यान से समझ लेना आप इसको। जातिवाचक में क्या क्या आता है आपका? एक समूहवाचक आता है, समूहवाचक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारी 3 तरह की संज्ञा होती है। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार 3 तरह के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है समूहवाचक संज्ञा, दूसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसके। तो पहला हम लोग इसका देखते हैं, संज्ञा के भेद में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन इन हिंदी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर, किसी व्यक्ति का जिसमें बोध हो रहा हो, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर, मतलब या तो किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम होगा, या किसी प्रॉपर स्थान का बोध होगा, या किसी वस्तु, प्रॉपर वस्तु का बोध होगा। उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं राम, राम क्या है? किसी का एक पर्टिकुलर नाम है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो इसके बारे में यहाँ पे बोध हो रहा है। और दूसरा अगर मैं स्थान की बात करूं, तो जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली का एक पर्टिकुलर शहर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर दिल्ली का यहाँ पे बोध हो रहा है। और तीसरा किसी वस्तु, जैसे मैं टेबल की बात करता हूँ, टेबल क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है किसी वस्तु का, टेबल, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? एक पर्टिकुलर टेबल का बोध हो रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब भी होती है, उसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, किसी वस्तु विशेष का बोध होता है, या किसी स्थान विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर उसी की बात की होगी। जैसे एग्जाम्पल में राम है, प्रॉपर राम की ही बोध हो रहा है, दिल्ली की बात की जा रही है, और टेबल की ही वस्तु की बात की जा रही है। तो यहां से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, ये होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो, कॉमन नाउन, जितने भी मेल होंगे वो क्या होंगे? लड़के होंगे, है ना। जितनी भी फीमेल होंगी वो लड़की होंगी। ये क्या कराती है? उनकी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, लड़का, लड़का क्या है? एक पर्टिकुलर उसका वो है, उसका बोध का। लड़के में जितने भी मेल होंगे सब लड़के होंगे। ऐसे लड़कियां, ऐसे नदियां, जितना भी पानी के स्रोत जो बहते हैं, नदी, उनको क्या बोला जाता है? नदियां बोला जाता है। पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, जैसे गंगा नदी एक पर्टिकुलर हो गई, वो व्यक्तिवाचक मान जाएगी। अगर नदी की बात करें तो नदी में जितनी भी नदियां हैं वो किस में आएंगी? एक किसका बोध करा रही है? एक जाति का बोध करा रही है। सारी नदियां, पर्वत, अब जितने भी हम पर्वत, हम क्या बोलते हैं? पर्वत, है ना। अगर हम
एग्जैक्ट बात न करें, कीट की बात न करें, अगर हम पर्वतों की बात करें तो क्या है, एक जाति का बोध करा रही पर्वत, इसमें सारे आ जाते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार थे, हमने एक पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा। पहले हम देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस भी संज्ञा में क्या हो, किसी धातु का बोध हो, किसी द्रव्य का बोध हो या किसी सामग्री या खाद्य पदार्थ का बोध हो, उसे क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैं बात करता हूं गेहूं की, गेहूं है, ये क्या है, एक खाद्य सामग्री है, यानी कि भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री गेहूं। वैसे ही सोना, सोना क्या आपका, ये पदार्थ है यानी कि धातु है, ये किसी धातु का बोध हो या सामग्री का बोध हो। गेहूं क्या एक भोजन सामग्री है और सोना क्या एक धातु है, तो इसी को क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन अगर रैंडम क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं किस संज्ञा का भेद है या सोना किस संज्ञा का भेद है, तो आप द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा का जो पार्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको आप आंसर कर सकते हो। दूसरा आपका समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को बोलते हैं मटीरियल नाउन, और आपका समूहवाचक संज्ञा इसको कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में कहा जाता है, या समुच्चयवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध हो, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। ध्यान से समझ रहे डेफिनेशन, समूह मतलब पूरा ग्रुप होगा, जिस संज्ञा में शब्दों के किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समाज का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसमें हो सकता है, अगर हम अपने घर की बात करें तो उदाहरण क्या हो सकता है, परिवार। परिवार में क्या होता है, सारे व्यक्तियों का बोध होता है, पूरा एक परिवार होगा, 3 4 5 6 7 8 जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे, वो क्या होगा, आपका पूरा एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको परिवार कहा जाता है। एक इसका एग्जाम्पल हो गया परिवार। दूसरा अगर मैं बात कर दूं सेना, जैसे सेना होती है, सेना में क्या होता है, पूरा एक फैमिली होती है, सेना भी 700-800-1000 लोगों की एक यूनिट होती है, तो वो भी क्या होता है, एक आपका समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण यहाँ पे कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब हम तीसरा करते हैं इसका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इन इंग्लिश। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों में पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब क्या समझ आया इससे, क्या हो सकता है इसमें, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द में पदार्थ की अवस्था, अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, भाववाचक कहलाती है। जैसे अवस्था में जैसे आपका आता है बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या एक अवस्था है, एक किस में आ जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा। कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे संज्ञा दी होंगी भाववाचक, तो आपको इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बुढ़ापा आप किससे करोगे, भाववाचक संज्ञा से। तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अवस्था क्या होगी, बुढ़ापा हो गया, इसका एक एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है, बुढ़ापा। और क्या हो सकता है, दोष क्या हो सकता है, जैसे क्रोध आना एक दोष है, क्रोध, ये भी किस में आता है आपका, भाववाचक संज्ञा में आता है। दशा, गुण हो गया, गुण क्या होता है, हंसना, हर्ष, खुशी होती है उसे, उसका गुण हो सकता है हर्ष। और मोटापा, मोटापा हो सकता है आपका, मोटापा ये भी किस में आता है आपका, भाववाचक संज्ञा में आता है। इसके कुछ उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के। तो ये था हमारा संज्ञा, संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा, संज्ञा की हमने डेफिनेशन समझी। क्या होता है संज्ञा की डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे संज्ञा क्या हो सकती है, जैसे पशु है, पशु क्या होती है, जाति है ना, सुंदरता गुण है, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है, मरना क्रिया है, और प्रथा एक भाव है। यही क्या है हमारी संज्ञा है। दूसरा संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद, ये 3 तरह के होते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है वो दो भागों में विभक्त होती है। एक होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। ये हो गया। और तीसरा आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जिसमें क्या होता है, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अवस्था यानी कि बुढ़ापा की एक अवस्था है। अगर मैच करना, मिलान करना में आएगा तो बुढ़ापे को हम किससे करेंगे, भाववाचक संज्ञा से मिलान करेंगे। मोटापा जैसे मोटापा भी एक अवस्था है, उसको भी हम किससे मिलान करेंगे, अगर मिलान वाले क्वेश्चन में आएगा तो वो भी आएगा आपका भाववाचक संज्ञा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।